तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं रियलिस्टिक फेस सेटिंग। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले आई बॉल पर सेटिंग करेंगे। 8B पेंसिल, चारकोल पेंसिल लेके जो सबसे ज़्यादा डार्क होती है इसे आई बॉल पे यूज करना चाहिए, हेयर पे यूज करना चाहिए। इससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है और पोर्ट्रेट काफ़ी रियलिस्टिक लगता है। फोटो को ऑब्जर्व करते हुए हम चारकोल पेंसिल और ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। इस पर आई को सेटिंग करेंगे ग्रेफाइट और चारकोल की मदद से। चारकोल उस एरिया के लिए जो ज़्यादा डार्क है, बाकी ग्रेफाइट से करना चाहिए। और सॉफ्ट ब्रश से ब्लेंड कर सकते हैं, फिर ब्लेंडिंग स्टम्प से भी कर सकते हैं। उसके बाद ब्रश से इसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। और डार्कनेस एंड लाइटनेस का ध्यान रखना है हमें इस पोर्ट्रेट में कि किस एरिया पर लाइट है और कौन सा एरिया डार्कनेस एंड लाइटनेस पर ध्यान देना चाहिए किसी भी पोर्ट्रेट में। आई ब्रो सेटिंग के लिए हमें हेयर्स की डायरेक्शन में ही शेड करना चाहिए, लाइंस को ड्रॉ करना चाहिए। उसके बाद इसे ब्लेंड कर देना चाहिए और ऐप को ध्यान दें थोड़ा डार्क हो तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। और सेटिंग करना है हमें रेफरेंस फोटो को देख के लाइट टू डार्क सेम टू सेम प्रोसेस करना है। फोटो को ऑब्जर्व करके इसमें डार्कनेस और लाइटनेस को देना है। नोज़ काफ़ी 3D बनना चाहिए वरना फोटो रियलिस्टिक नहीं बनेगा, ये रियलिस्टिक नहीं लगेगा। इसलिए नोज़ पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। पोर्ट्रेट किसी भी पोर्ट्रेट में नोज़ एक 3D पार्ट होता है, जिसे 3D दिखना ज़रूरी भी होता है। बाकी फेशियल सेटिंग फेस के स्ट्रक्चर पर ही होगी। सेटिंग अच्छे से करना चाहिए, जैसे फेस की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में सेटिंग करनी चाहिए। इससे क्या होता है, ये 3D बनता है। ब्रश का यूज़ कर सकते हैं ब्लेंडिंग के लिए, काफ़ी अच्छा बना देता है वैसे। फेस पे शेडिंग देते टाइम डार्कनेस और लाइटनेस को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि फेस पर कुछ एरिया लाइट वाले होते हैं, कुछ डार्क एरिया होते हैं जहाँ पे लाइट इफेक्ट नहीं पड़ता है। नोज़ पर सेटिंग कर रहे हैं, नोज़ को 3D दिखाना है इस फेस में। अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कहाँ लाइटनेस है कहाँ डार्कनेस है। उसके बाद इसमें हम सेटिंग देंगे जिससे कि फोटो डिफरेंट फोटो अच्छा बनेगा। इसलिए इसमें हमें काफ़ी ध्यान रखना है कि 3D बने, इसलिए हम डार्कनेस वैल्यू और लाइटनेस वैल्यू को एब्जॉर्ब करेंगे और उस हिसाब से इसमें सेटिंग देंगे तो ये अच्छा बनेगा, काफ़ी रियलिस्टिक बनेगा। तो डार्कनेस और लाइटनेस का ध्यान रखना मैंने बताया, इससे ये नोज़ काफ़ी 3D बनेगा, लगेगा कि हाँ रियल नोज़ है। वैसे वरना 2D बन जाएगा। अगर लाइटनेस और डार्कनेस को हम ध्यान में नहीं रखा तो ब्रश से काफ़ी स्मूथ ब्लेंड होता है, इसलिए ब्रश से यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो यूज़ कर सकते हैं जो अवेलेबल है। अब हम लिप्स पे सेटिंग करेंगे। वैसे लिप्स काफ़ी डार्क नहीं बनाया जाता, लाइट बनाया जाता है। फेस के डायरेक्शन में फेस को शेड करना चाहिए, यानी कि फेस पर लाइन लंबा पूरा खींच दिया, वैसे फेशियल डायरेक्शन के हिसाब से अकॉर्डिंग से हमें सेटिंग करनी चाहिए। स्मूथ से ब्लेंड करना है। पेपर का कोई भी हिस्सा वाइट पे पेपर दिखना नहीं चाहिए। और मैंने पहले बताया कि लिप पे डार्क सेटिंग नहीं की जाती है, लाइट सेटिंग की जाती है। प्रेफरेंस फोटो में जैसा लिप दिख रहा है वैसा सेटिंग करेंगे। और फेस लगभग पूरा शेडिंग हो चुका है। अब हम फोटो को देखकर जो इसमें डिटेलिंग करना है वो डिटेल्स देंगे। ऑब्जर्व करके फोटो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या दिख रहा है, क्या हमें ऐड करना है, क्या डिटेलिंग करनी है, ये हम लास्ट में करते हैं। तो फोटो को ऑब्जर्व करके मैं सेटिंग कर रही हूँ रेफरेंस फोटो में जो दिख रहा है। अब मैं इसमें बियर्ड बना रही हूँ। आप इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्ले इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। फिर मैंने इस पर थोड़ी सी चारकोल पेंसिल से ब्लैक दिया है और वाइट दिया है जिससे काफ़ी रियलिस्टिक बियर्ड दिख रहा है। अब मैं हेयर की डायरेक्शन में हेयर को सेट कर रही हूँ। पहले मैंने मैकेनिकल पेन से इसमें लाइन की डायरेक्शन हेयर की डायरेक्शन को ड्रॉ कर रखा था। उसके बाद मैं चारकोल पेंसिल से इस पर अप्लाई कर रही हूँ। 2 बार अप्लाई करूँगी ताकि काफ़ी डार्क शेडिंग आए और फिर ब्लेंड कर दूँगी। उसके बाद फिर से एक बार अप्लाई करूँगी जिससे काफ़ी डार्क और रियलिस्टिक हेयर जैसा ये दिखेगा। सेम प्रोसेस इधर भी मैं कर रही हूँ, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अगर बालों की डायरेक्शन उसमें साफ नज़र आ रही है रेफरेंस में तो हम बालों की डायरेक्शन को ध्यान रखते हुए सेटिंग करेंगे। और कुछ नज़र नहीं आ रहा है रेफरेंस में तो हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। वैसे रेफरेंस में अगर बालों की डायरेक्शन दिख रही है, किस डायरेक्शन में बाल है तो हम उसी डायरेक्शन में देंगे, हेयर को उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। ये मैंने वाइट चारकोल पेंसिल लिया है। अब हम नेक को शेडिंग कर रहे हैं। नेक में जहाँ एक शैडो दिखता है वो एक शैडो देने के लिए थोड़ा डार्क देंगे और जहाँ पे लाइट पड़ रहा है डार्कनेस एंड लाइटनेस को मैं यहाँ पे दे रही हूँ। जो एरिया थोड़ा डार्क था मैंने वहाँ पर डार्क शेडिंग दी, जो लाइट दिख रहा था मैंने लाइट शेडिंग दिया। ये मैंने गर्दन को
नेक को सेटिंग कर लिया है। लिप्स पे थोड़ा सा हाईलाइट किया है। अब हम शर्ट बना रहे हैं जो रेफरेंस फोटो में दिख रही थी। वैसे तो वाइट कलर की थी पर मैंने थोड़ा सा सेटिंग किया है इसे, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने थोड़ा सा सेटिंग करके थोड़ा सा ब्लैक किया, ज़्यादा नहीं, वैसे वाइट ही है, थोड़ा सा सेटिंग है। तो जो हैंड दिख रहा था थोड़ा सा वो भी मैंने ड्रॉ किया नीचे। इसे काफ़ी अच्छा लुक आएगा जो फोटो में देख के बना रही हूँ रेफरेंस इमेज। इस तरीके से बनाने से पोर्ट्रेट काफ़ी अच्छा लगता है। बस हैंड को शेड किया, काफ़ी लाइट किया है, लाइट थोड़ा सा हल्का सा सेटिंग मैंने शर्ट कर दिया है, हैचिंग मेथड से दिया है। और फेस पे चाहो तो हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, सेटिंग या तो नॉर्मल सेटिंग भी दे सकते हो, जैसा पसंद है जो आप करते हो उस तरीके से शर्ट डालना चाहते हो। जस्ट आपकी रेफरेंस इमेज रेडी हो गया। सो दिस लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बन गया मेरा